तो एक बार सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। सुंदर कांड दोहा छंद चौपाई सरल शब्दों में अर्थ सहित बहुत ही बढ़िया चल रहा है। दिन प्रतिदिन छोटा छोटा करके हम सुना रहे हैं। तो आज हम लोग दोहा नंबर 28 से शुरू करेंगे और यहीं से धीरे धीरे सरल शब्दों में एकदम अच्छे से और धीरे धीरे हम लोग इसका अर्थ सहित बताते चल रहे हैं आप सभी मित्रों को। तो एक बार सभी मित्रों को जय श्री राम। फिर से आप सभी लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और जहाँ कहीं भी कोई गलतियाँ होती हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। जाय पुकारे ते सब बन जुजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जब न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबहि नावा पद सीसा, मिलेहु सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु कीन्ह्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहिधर चलेहूँ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता मनुष्य और मुनि सभी ऊपर से प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजासु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। कहीं कहीं पे लाइन रामायण जब बैठती है तो संपुट भी रखा जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सहसहु मुख सो न जाय सुबरनी।
पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ने सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। आगे देखिए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरिष हिय लाए। कहाँ तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद नित्र जाहि, प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएगा। सब तरफ तो आप ही रखवाली कर रहे हैं, फिर प्राण किस तरफ से उनके निकल सकते हैं, ऐसा हनुमान जी का कहना था। श्री राम जी से चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोय लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु परन तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। ऐसा सीता जी का कहना था हनुमान जी से कि आप जाकर प्रभु से यही कहिएगा कि कौन सा अपराध मैंने कर दिया है जिसके कारण आप मुझे त्याग दे रहे हैं। इतने दिनों से अवगुण एक मोर मय माना, बिछुरत प्राण न कीन्ही पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैंने अपना अवश्य मानती हूँ कि मैं आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन स्त्री वही जलु निज हित लागी, जरहि न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चल्यों प्रभु आन्हु भुज, बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के
दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। ऐसा हनुमान जी बोलने लगे प्रभु श्री राम जी से कि आप जितनी देर करेंगे उतने सीता जी को दुख होगा। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ययना, भरी आए राजीव जल नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन्यो बूझो विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले मन वचन और शरीर से, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कतिक बात प्रभु जात धान की, रिपुन जीत यान भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रिय प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। अरे सुन सुत तो ही नौरिन मय नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिन चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता, उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमा आशुका का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गाते, हरसि हनुमंत चरण परहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, आज दोहा नंबर 32 पे हम समाप्त कर रहे हैं। कल जहाँ से यहीं से शुरू करेंगे। बार बार प्रभु चाहिए उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। इसी लाइन से हम लोग शुरू करेंगे। और वीडियो में अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से आप अपने घर पे अभ्यास कर सकते हैं देख के, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लोग भी सीख सकते हैं। तो यही इतना आज के लिए 2-3 दोहा था। तो आगे जो भी होगा कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।